अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सारे इलाकों में जो है कपास की काश्त हो चुकी है और बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि इसका एक फ़र्टिलाइज़र प्लान पे वीडियो अरेंज करते हैं। आज की वीडियो में मैं जो है कपास का फ़र्टिलाइज़र प्लान यानी कि कपास में कौन कौन सी खादें कब कब इस्तेमाल करनी चाहिए उसके मुतल्लिक़ बातचीत करूँगा। मैं हूँ डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए उसमें बेहतर और अच्छी खादों का अपनी ज़मीन की मुनासबत से इंतखाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खादों के बेहतर इंतखाब के लिए ज़रूरी है कि ज़मीन का तज्ज़िया कर लिया जाए, उससे आप अपनी ज़मीन की मुनासबत से बेहतर खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी बेहतर मिकदार का भी इंतखाब कर सकते हैं। इसके ज़मीन के तज्ज़िये के लिए एक तो तरीक़ेकार है कि आप लेबॉर्ट्री में अपनी सैंपल सबमिट करें और फिर उसका तज्ज़िया की रिपोर्ट हासिल कर लें, या फिर आप दूसरा तरीका है जिसके मुतल्लिक़ मैं पहली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि आप एक किट के ज़रिए जो है वो अपनी ज़मीन का तज्ज़िया खुद करके आने वाली खादों की मिकदार और उनकी किस्म का मुनासिब इंतखाब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और कॉटन की यानी कि कपास की फ़र्टिलाइज़र प्लान को देखते हैं। मैंने कुछ चीज़ें जो हैं और यहाँ पे तारीख़ वाइज यानी कि कपास की जो उम्र है उसके लिहाज से लिखी हुई हैं, आपको उसी चीज़ को जो है वो बताता जाता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो फ़र्टिलाइज़र प्लान कपास में जो तरतीब देते हैं वो 20 दिन के वक्फ़े से जो है वो चीज़ों को अरेंज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप बिजाई करेंगे तो बिजाई के वक्त आप एंग्रो की अगर ज़ोरावर जो है वो 25 किलो आधी बोरी इस्तेमाल कर लें और साथ में 15 किलो अगर ज़मीन कलराठी है, थोड़ी सी सख्त टाइप है तो एसओपी इस्तेमाल कर लें, और अगर ज़मीन थोड़ी सी नरम है तो एमओपी भी 15 किलो इस्तेमाल कर लें तो बेहतर नताइज मिल जाते हैं। और साथ में अगर हो सके तो बोरिक एसिड का 1 किलो इस्तेमाल कर लें, इससे फसल में जो आने वाले दिन हैं वो बेहतर गुजर जाते हैं। अब जब आपकी फसल 20 दिन की हो जाए तो 20 दिन की फसल में आप जो है उसमें 20 किलो यूरिया और 10 किलो फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल कर लेंगे तो ज़मीन की पीएच भी जो मुनासिब हो जाएगी, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, खुराकी अज्जा जो अज्जा सगीरा हैं वो बेहतर मिल जाएंगे, और फसल में जो इब्तदाई तौर पे फास्फोरस की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी जड़ की नशोनुमा के लिए वो एंग्रो ज़ोरावर की सूरत में भी मिलेगी, और फास्फोरिक एसिड से जो पीएच है वो मुनासिब रेंज में आने की सूरत में और ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी ज़मीन थोड़ी सी कलर वाली है या पक्के वाट की है तो वो मज़ीद बेहतर तरीके से आपकी जड़ को थोड़ा सा ज़मीन को नरम करेगा और बेहतर तरीके से आपकी जड़ की जो है कपास की जड़ की नशनुमा हो सकेगी। अब अगली खाद जो है वो 20 दिन के वक्फे से यानी कि जब फसल 40 दिन की हो जाए तो उस वक्त हमने प्लान करनी होती है। इस स्टेज पे आप 1 बोरी कैन गुआरा लगा सकते हैं, या फिर आप कैन गुआरा नहीं लगाना चाहते तो फिर आधी बोरी जो यूरिया है और उसके साथ 1 किलो सल्फ़र है ये इस्तेमाल कर लेते हैं तो बेहतर नताइज हासिल हो जाते हैं। और अगर ज़मीन तो कलर वाली है तो वहाँ पे अगर आप अमोनियम सल्फ़ेट जो है वो आधी बोरी और साथ में 15 किलो यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो मज़ीद बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं यूरिया की जगह पे। अब अगली खाद हम इस्तेमाल करते हैं जब फसल 60 दिन की हो जाए, यानी कि 20 दिन के वक्फे के साथ साथ हम जो है खादें इस्तेमाल करते जाते हैं। इसमें जो पौधों में अब फूल आने की शुरुआत होने वाली होती है तो उसकी भी तैयारी करनी होती है, तो बोरान जो है इस स्टेज पे इस्तेमाल करें। दोबारा से बोरिक एसिड का 1 किलो इस्तेमाल कर लें, साथ में 1 बोरी यूरिया और 20 किलो एसओपी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा होता है, फ्लावर शेडिंग हो सकती है, तो बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़ियत फसल में पैदा करने के लिए एसओपी के 20 किलो ज़रूर अपनी फसल में फ्लड करें। और अगर ज़मीन कलराठी हो तो फिर यूरिया की जगह पे आप आधी बोरी अमोनियम सल्फ़ेट और 15 किलो यूरिया इस्तेमाल करेंगे तो मज़ीद बेहतर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब आगे आ जाता है 80 दिन का स्टेज। जब फसल 80 दिन की हो जाए तो फिर से जो है वो आधी बोरी यूरिया आप इस्तेमाल कर लें। अगर ज़मीन कलराठी है तो उसकी जगह पे आधी बोरी अमोनियम सल्फ़ेट और 15 किलो यूरिया इस्तेमाल करें, और साथ में दोबारा से 20 किलो एसओपी इस्तेमाल कर लें। अब आ जाती है 20 दिन के मज़ीद वक्फ़े के बाद 100 दिन की जब फसल हो जाए तो उस वक़्त आप 20 किलो यूरिया दोबारा से इस्तेमाल करें, साथ में 20 किलो एसओपी जो सॉल्युबल है वो फ्लड करें, और साथ में 1 किलो बोरिक एसिड का
इस्तेमाल कर लें तो आपकी फसल जो है वो फ्लावर भी अच्छा, उसमें जो पोलिनेशन का अमल है वो बेहतर हो जाता है। और इसके बाद आखिरी खाद जो है वो जब फसल 120-25 दिन की स्टेज पे आती है तो उसमें आधी बोरी यूरिया और साथ में अगर आप जो है इसमें कोई ह्यूमिक एसिड शामिल करना चाह रहे हों तो वो कर सकते हैं। थोड़ी सी फास्फोरिक एसिड की 2-4 किलो की डोज़ देना चाहें तो वो कर सकते हैं। और अगर ज़मीन कलराठी है तो जो पोटाशियम नाइट्रेट है वो इस्तेमाल कर लें तो बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था सारा प्लान हमारी जो कपास की फर्टिलाइज़र का। लेकिन इस स्टेज पे मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, अगर ज़मीन जो है आपने अच्छी खाद दी है वो बहुत ज़्यादा कद की तरफ जा रही है तो एक स्प्रे जो है वो फाइटोचेक के नाम से आता है। फाइटोचेक के नाम से मैं नंबर भी शेयर कर रहा हूँ डॉक्टर तारिक साहब का, आप उनसे SOP भी मंगवा सकते हैं, फास्फोरिक एसिड भी मंगवा सकते हैं और मज़ीद जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब रेट पे आपको दे देते हैं। तो वो स्प्रे जो है वो मुनासिब ट्रेनिंग लेके आप कर लेते हैं तो फसल का कद कंट्रोल होने की बाद साथ साथ वो बहुत ज़्यादा फ्लावर्स भी शेड नहीं करती और फूल बहुत ज़्यादा उठाना शुरू कर देती है। तो दोस्तों ये फर्टिलाइज़र प्लान था। अगर आपका कोई कमेंट्स हो, राय हो इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।